हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम बात करेंगे एपिएसी फैमिली के बारे में। एपिएसी फैमिली टैक्सोनॉमी में चल रही थी फैमिलीज़ में आज हम स्टडी करेंगे एपिएसी फैमिली, जिसे अम्बेलिफेरी भी बोलते हैं। देखिए दो नाम है इसके, एपिएसी और अम्बेलिफेरी। अब जब पहला नाम है अम्बेलिफेरी तो इससे नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा, इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होगा वो कैसा होगा, अम्बल लाइक होगा। मैंने आपको जब इन्फ्लोरेसेंस बताया था टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में, जैसे रेसिमोस और साइमोस थे, और उसके बाद मैंने कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताया था। तो उन स्पेशल टाइप में एक था अम्बल, जिसे हमने अम्बल बोला था, और उसी का पार्ट था एक कंपाउंड अम्बल। तो देखिए इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होगा वो अम्बल होगा या कंपाउंड अम्बल होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हैबिट से, इसकी हैबिट से। देखिए ये सारा लिखा इंग्लिश में हुआ है, लेकिन मैं साथ साथ हिंदी भी बताती जाऊँगी, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस आप सुनते जाएं अच्छे से इसे और नोट करते जाएं। प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स विच में बी एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल। हर्ब्स जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शाकीय। हर्ब्स जिसे हिंदी में शाकीय बोला जाता है कि जो पौधे होंगे वो शाकीय होंगे, और एनुअल जिसे हिंदी में वार्षिक बोलते हैं, बाइनियल जिसे हिंदी में द्विवार्षिक बोलते हैं, पेरेनियल जिसे हिंदी में बहुवार्षिक बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है। एनुअल मीन्स क्या होता है, इनका जो लाइफ टाइम है वो एक साल का होगा, ओनली 1 ईयर। बाइनियल मीन्स 2 ईयर्स का होगा, और पेरेनियल मीन्स मोर देन 2। ओके, पेरेनियल होता है बहुवार्षिक, कई सालों तक। श्रब्स जिसे हिंदी में स्तंभीय झाड़ियाँ बोला जाता है, झाड़ी होती हैं विद एरोमेटिक ऑर्डर। ये जो एपिएसी फैमिली है इसमें एरोमेटिक स्मेल होती है। जैसे इस अम्बेलिफेरी जब भी नाम सुने तो आपको एक मेंबर ध्यान में आना चाहिए, धनिया। तो धनिए में एक अलग स्मेल होती है। तो यहाँ पर जो श्रब्स होते हैं उनमें एरोमेटिक ऑर्डर होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑयल डक्ट्स की। जो ये श्रब होता है, इसका जो स्टेम होता है, इनकी जो लीव्स होती है उसमें क्या है, ऑयल डक्ट प्रेजेंट होती हैं, जिससे क्या होती है, एक अलग फ्रेग्रेंस होती है अम्बेलिफेरी या एपिएसी फैमिली की। अब हम रूट की बात करें। रूट आपको पता है मेनली कैसी होती है, टैप रूट होती है। टैप जिसे हिंदी में हम टैप रूट को बोलते हैं मुसला मूल। टैप रूट जिसे हिंदी में मुसला मूल बोला जाता है। ब्रांच्ड होती है, शाखित होती है, और सम टाइम क्या होता है, फूली हुई होती है, स्वोलन होती है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। कई बार क्या होता है, फूड मटेरियल को स्टोर करने के कारण ये फूली हुई स्ट्रक्चर होती है। जैसे एग्जांपल लिखा है रूट, एग्जांपल लिखा है कैरेट। रूट का जैसे कैरेट में होता है, जो मतलब रूट होती है वो फूड मटेरियल को स्टोर करती है, तो इसलिए फूली हुई होती है। कैरेट जिसका बोटेनिकल नेम है डेकस कैरोटा। डेकस कैरोटा जिसका बोटेनिकल नेम है किसका, कैरेट का। ठीक है, आगे हम बात करें स्टेम की। तो स्टेम देखिए इरेक्ट है या प्रोस्ट्रेट होगा, या तो सीधा खड़ा हुआ होगा या टेढ़ा होगा, जिस तरह से यहाँ दिख रहा है स्ट्रक्चर में। ये देखिए ब्रांच्ड है, ये इन्फ्लोरेसेंस शो हुआ है, और यहाँ पर इस तरह से लीव्स लगी हुई होती हैं, स्केली लीव्स होती हैं मेनली। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टेम इरेक्ट या प्रोस्ट्रेट होगा। उसके बाद क्लाइंबिंग भी हमें देखने को मिलता है। क्लाइंबिंग स्यूडोकोरम मीन्स क्या होता है कि हमें लगता है कि वो क्लाइंबर्स हैं, लेकिन वो क्लाइंबर्स नहीं होते हैं, एक फॉल्स स्ट्रक्चर होती है, आभासी संरचना होती है जिसे स्यूडोकाम कहते हैं। उससे हमें लगता है कि जो प्लांट है वो क्लाइंबर है, जबकि रियल में वो क्लाइंबर नहीं होता है। स्यूडो मीन्स होता है फेक, रिमेंबर, स्यूडो मीन्स होता है फेक, झूठा, आभासी। और यहाँ पर स्वोलन नोड्स बने हुए होते हैं। स्वोलन नोड्स होते हैं यूजुअली फिस्ट्यूल और ग्लैब्रस। फिस्ट्यूलर होता है खोखला। एक दो टर्म्स होती हैं, सॉलिड और फिस्ट्यूलर। जब हम इसके स्टेम को इस तरह से कट करके देखें, अंदर से अगर पिथ लाइक स्ट्रक्चर में दिखती है तो उसे फिस्ट्यूलर बोलेंगे, अंदर से खोखला हो तो। और ग्लैब्रस, उसकी जो सरफेस होती है अगर वो स्मूथ है तो हम उसे ग्लैब्रस बोलेंगे। अगर वहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट है तो उसे हम रफ बोलेंगे, ग्लैब्रस या रफ। यहाँ देखिए आगे हम बात करें लीफ की। लीफ देखिए कॉलिन एंड रैमल होती है, कॉलिन एंड रैमल। कॉलिन रैमल मीन्स क्या होता है, देखिए कि जो लीफ होती है या तो वो सीधा स्टेम के साथ लगी होंगी, लीफ या तो सीधा स्टेम के साथ लगी हो, या पहले को एक ब्रांच हो उसके बाद लीफ लगी हुई हो। जब जो लीफ होती हैं जब सीधा स्टेम के साथ लगे तो उसे कॉलिन बोला जाता है, और जब किसी स्टॉक से जुड़ी हुई हो तो उसे रैमल बोला जाता है। एक्स स्टिपुलेट, देखिए जो लीफ होती है, लीफ के जहाँ पर जो बेस होता है लीफ के बेस पे एक स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से
स्पाइन लाइक ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर है जिसे हम स्टिप्यूल बोलते हैं। अगर वो स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो प्लांट कैसा होगा, स्टिप्यूलेट होगा। अगर स्टिप्यूल एब्सेंट है तो प्लांट कैसा होगा, एक्स स्टिप्यूलेट होगा। अल्टरनेट होंगी, अपोजिट होंगी। अल्टरनेट मीन्स एक तो उसका इस तरह से बना हुआ होगा सीक्वेंस। अल्टरनेट मीन्स देखिए इस तरह से लगी हुई होंगी, एक पेयर तो इस तरह से होगा और दूसरा पेयर उसके एंटी इस तरह से 90 डिग्री पे होगा। इसे हम बोलते हैं अल्टरनेट। अपोजिट होगी, एक इस साइड होगी तो एक इस साइड होगी, दोनों में देखने को मिल सकता है। जैसे एपिएस्ट्रम, एपिएस्ट्रम ये एग्जांपल है कुछ किसके, एपिएसी फैमिली, एम्बेलिफेरी फैमिली के। अब यहाँ पर देखिए पिटियोलेट, पिटियोल जिसे हिंदी में पर्णवृंत बोला जाता है, पिटियोलेट हिंदी में बोलेंगे पर्णवृंतीय, सपर्णवृंत। मीन्स क्या होगा कि जो लीफ है वो जिस स्टॉक से स्टेम के साथ जुड़ी हुई थी उस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, पर्णवृंत या पिटियोलेट बोलते हैं। अगर वो पिटियोल प्रेजेंट है तो हम उसे पिटियोलेट बोलेंगे, अगर वो पिटियोल एब्सेंट है तो हम उसे सिसाइल बोलते हैं। अगर मैं वेनेशन की बात करूं, इसमें जो शिरा विन्यास होता है वो जालिकावत होता है। रेटिकुलेट मीन्स जालिकावत, या सम टाइम हमें समांतरीय क्रम भी देखने को मिलता है। समांतरीय शिरा विन्यास भी हो सकता है और जालिकावत भी हो सकता है। जालिकावत होगा तो यूनिकोस्टेड या मल्टीकोस्टेड होगा, एक शिरीय या बहुशिरीय होगा। एक शिरीय जैसे सेंटेला में, बहुशिरीय जैसे एस्ट्रेंशिया में। मल्टीकोस्टेड बहुशिरीय एस्ट्रेंशिया में होता है, काफ़ी सारी ब्रांच निकली होती हैं, उसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। मैंने आपको बताया था कि जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है, देखिए रेटिकुलेट वेनेशन में ये एक लीफ लगी हुई है, उसमें एक मिडरिब होगी, देन साइड से ब्रांचेस निकलेंगी इस तरह से, और वो ब्रांचेस भी आगे क्या होंगी, ब्रांच्ड होंगी। इस तरह से जालिकावत जो शिरा विन्यास बनेगा उसे हम जालिकावत बोलेंगे। लेकिन अगर इसी तरह पैरेलल की बात करूँ तो ये देखिए इस तरह से ये लीफ है और ये जो वेन्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे इस तरह से, तो हम उसे क्या बोलेंगे, समांतरीय शिरा विन्यास। दोनों तरह से हमें देखने को मिल सकता है। देखिए याद रखिएगा, जो रेटिकुलेट होता है वो द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिलिडनी में होता है, और जो पैरेलल वेनेशन होता है वो मोनोकोट में देखने को मिलता है। जैसे इसमें एग्जांपल लिखे हुए हैं, यूनिकोस्टेड जो होता है वो होता है सेंटेला में, मल्टीकोस्टेड होता है एस्ट्रेंशिया में, और पैरेलल हमें देखने को मिलता है एजोरेला में। आगे हम बात करें इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस देखिए यहाँ पर सिंपल या कंपाउंड अम्बल। मैंने आपको बताया था कंपाउंड अम्बल किस तरह से स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से फ्लावर का जो लेवल होता है वो सेम होता है, फ्लावर का जो लेवल होता है वो सेम होता है, और जो पिटियोल का जो बेयरिंग पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, वो एक ही होता है। सभी के सभी पिटियोल एक ही पॉइंट से ओरिजिन होते हैं, और जो फ्लावर का लेवल है वो सेम होता है। और यहाँ पर एक इस तरह से स्ट्रक्चर बनी हुई होती थी, मैंने आपको जब टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बताया था तो इस तरह से, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इन्वोल्यूकर। ब्रैकेट्स होते हैं, ये ब्रैकेट्स का एक चक्र होता है, इसे हम बोलते हैं इन्वोल्यूकर। और ये इस तरह से अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है किसकी, अम्बल इन्फ्लोरेसेंस की। देखिए जैसे इसमें दिख रहा है ये वाली स्ट्रक्चर देखें, और यहाँ पर ये इन्वोल्यूकर बना हुआ होता है। ये सिंपल या कंपाउंड अम्बल, या तो सिंपल अम्बल हो गए कंपाउंड। देखिए अगर हम इसको सिंगल को इस तरह से देखें तो ये सिंपल अम्बल है, लेकिन अगर ये दोनों स्ट्रक्चर देखें तो ये कंपाउंड अम्बल है। तो दोनों तरह की हमें देखने को मिल सकती है। सिंपल होगी जैसे एस्ट्रेंशिया है एजोरेला में, और कंपाउंड अम्बल होगी कोरिएंडर स्टाइवम यानी धनिया में। अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर कैसा है, पेडिसिलेट है। पेडिसिल जिसे हिंदी में पुष्पवृंत बोला जाता है। जैसे हमने बात की थी पिटियोलेट की, पर्णवृंत की, उसी तरह से हम बात करेंगे पेडिसिलेट की, पुष्पवृंत की। देखिए पुष्प के नीचे लगा है वृंत तो उसे पुष्पवृंत, यानी फ्लावर के नीचे जो स्टॉक लगा है उसे पेडिसिलेट बोलेंगे, और अगर लीफ के नीचे लगा है स्टॉक तो उसे हम पेटियोलेट बोलेंगे। पर्णवृंतीय एंड पुष्पवृंतीय या सपुष्पवृंत जिसे हिंदी में बोलेंगे। अगर हम ब्रैकेट की बात करें, ब्रैकेट जिसे हिंदी में सहपत्र बोला जाता है, सहपत्र ब्रैकेट, ये जो फ्लावर लगे हुए हैं इन फ्लावर के बेस पे एक स्मॉल सी स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होगी, जैसे यहाँ पर लगी हुई है। अगर लीफ के बेस पे लगी है वो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर तो उसे स्टिप्यूल बोलेंगे, लेकिन अगर फ्लावर के नीचे लगी है तो उसे हम ब्रैकेट बोलेंगे, सहपत्री बोलेंगे। अगर ब्रैकेट प्रेजेंट है जैसे सेंटेला में है, और अगर ब्रैकेट एब्सेंट है तो हम उसे क्या बोलेंगे, ई ब्रैक्टिएट जैसे फोइनिक्यूलम में होता है।
ब्रैक्टिएट जिसे हिंदी में सहपत्री बोला जाता है, ई ब्रैक्टिएट जिसे हिंदी में सहपत्रहीन बोला जाता है। कंप्लीट पूर्ण होगा, फ्लावर चारों के चारों वर्ल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। आगे जो फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक, दोनों तरह से हम देखने को मिल सकता है। एक्टिनोमॉर्फिक जिसे हिंदी में त्रिज्या सममित बोला जाता है, एंड जाइगोमॉर्फिक जिसे हिंदी में एक व्यास सममित बोला जाता है। त्रिज्या सममित को हम इस तरह से शो करते हैं और जाइगोमॉर्फिक को हम इस तरह से, एक व्यास सममित को इस तरह से शो करते हैं। मीन्स जो फ्लावर होगा उसे किसी भी साइड से कट करने पर वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, उसे हम बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। लेकिन अगर प्लांट जो है वो इस तरह से बना हुआ हो तो उसे ओनली इस साइड से कट करने पर ही वो टू इक्वल पार्ट्स में होगा। अगर इस साइड से कट किया तो क्या होगा, वो उसके टू इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे। तो वो फ्लावर कैसा है, जाइगोमॉर्फिक है, हिंदी में बोलेंगे एक व्यास सममित, कि इसी व्यास से काटने पर ही वो दो समान भागों में बंट रहा है, तो उसे बोलेंगे एक व्यास सममित। और इसको शो करने के लिए हम इस तरह से बनाते हैं, लेकिन इसको शो करने के लिए हम इस तरह से बनाते हैं। ये होता है एक्टिनोमॉर्फिक, ये होता है जाइगोमॉर्फिक। और जो जाइगोमॉर्फिक होता है वो मेनली हमें लेग्यूमिनेसी की सब फैमिली मैंने आपको करवाई थी, पैप्लियोनेसी, पी से पैप्लियोनेसी और पी से पी यानी मटर, पाइसम स्टाइवम। तो मटर में है जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन हमें देखने को मिल रहा था, वैक्सिलरी जिसमें मेन एक जो पेटल होता है जिसे हम वैक्सिलम बोलते हैं, और जो दो इस तरह से बने होते हैं उन्हें हम विंग्स बोलते हैं, और जो दो नीचे जॉइंट होते हैं उसे हम कील बोलते हैं। ये होता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। और ये कैसा होता है, ऑलवेज जाइगोमॉर्फिक होता है, क्योंकि दिख रहा है उसमें जो एक पेटल है वो काफ़ी बड़ा होता है। आगे हम बात करें, ये लिखा हुआ है जाइगोमॉर्फिक ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ आउटर पेटल्स। आउटर जो पेटल है उसकी अगर एनलार्जमेंट हो जाए तो जाइगोमॉर्फिक कंडीशन हमें देखने को मिलती है। हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल द्विलिंगी हम इसे बोल सकते हैं, द्विलिंगी हर्माफ्रोडाइट, की जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है वो दोनों प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट। लेकिन अगर एक पार्ट हमें देखने को मिले तो हम उसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। देखिए, एक तो होगा बाइसेक्सुअल, एक होगा यूनिसेक्सुअल। जैसे इसे हम बोलेंगे एक लिंगी और इसे हम बोलेंगे द्विलिंगी। द्विलिंगी में दोनों के दोनों वर्ल्स प्रेजेंट होंगे तो उसे हम हर्माफ्रोडाइट या द्विलिंगी बोलेंगे। इसमें एक वर्ल प्रेजेंट होगा, एक लिंगी में एक वर्ल प्रेजेंट होगा। देखिए, अगर मेल पार्ट प्रेजेंट है, अगर मेल पार्ट प्रेजेंट है या फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, मेल या फीमेल में से एक पार्ट प्रेजेंट होगा। अगर उस फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे स्टेमिनेट, और अगर फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे पिस्टिलेट। ध्यान रखिए, जब यूनिसेक्सुअल कंडीशन हमें देखने को मिलेगी तो उसमें क्या ऑप्शन होंगे, या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। मेल पार्ट होगा तो हम उसे स्टेमिनेट बोलेंगे, फीमेल पार्ट होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट बोलेंगे। ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। आगे फ्लावर है पेंटामेरस, पेंटा मीन्स 5, पंचतई फ्लावर होगा कि सेपल पेटल का नंबर 5 होगा। एपिगाइनस, एपिगाइनस क्या होता है, फ्लावर की ओवरी कैसी होगी, अगर फ्लावर हाइपोगाइनस होता है तो ओवरी सुपीरियर होती है, लेकिन अगर फ्लावर कैसा है, एपिगाइनस है, तो ओवरी इन्फीरियर होगी। आगे हम बात करें कैलिक्स की, तो सेपल का नंबर 5 होता है और गैमोसेपलस होते हैं, और जो उनका एस्टिवेशन होता है वो वॉल्वेट होता है, कोर्स पर्शी होता है, और कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। जैसे इस डायग्राम में देखिए जुड़े हुए हैं सेपल आपस में, तो ये देखिए गैमोसेपलस कंडीशन है और सेपल का नंबर 5 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे हम करोला की बात करें, और वॉल्वेट एस्टिवेशन है। देखिए इस तरह से बने हुए हैं, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, जो सेपल है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, ये वॉल्वेट कोर्स पर्शी पुष्पदल विन्यास होता है। आगे बात करें कोरोला की, जिसे हिंदी में दलपुंज बोला जाता है, जिसकी सिंगल यूनिट दल जिसे पेटल बोलते हैं, उसका नंबर 5 और कैसे हैं, पॉलीपेटलस। यहाँ देखिए आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन हम हिंदी में बोलेंगे पृथक दली। ये तो वो तो जो कैलिक्स थे, सेपल थे, वो ग्रीन कलर के थे, लेकिन जो कोरोला है वो कलरफुल होता है और येलो और वाइट कलर में मेनली देखने को मिलता है। देखिए पेटल्स जो होते हैं वो बाइफिड होते हैं। बाइफिड मीन्स ऊपर से कट लगा हुआ होता है उनमें, जो पेटल्स होते हैं उसमें देखिए, अगर ये एक पेटल की बात करूँ तो इस तरह से पेटल बना हुआ होता है, इस तरह से पेटल बना हुआ होता है, तो उसे हम बोलते हैं बाइफिड।
2 फीड बने हुए हैं तो बाईफिड बोलते हैं। जबकि अगर मैं रेननकुलेसी फैमिली की बात करूँ तो उसमें क्या होता है, कैरियोफाइलेसी फैमिली में उसमें जो पेटल होता है वो इस तरह से कटा हुआ होता है जैसे डायंथस होता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एपिएसी फैमिली में। तो यहाँ देखिए जो पेटल्स है बाईफिड है, मैंने स्ट्रक्चर बता दी। यहाँ पर वॉल्वेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हमें देखने को मिलता है, ये सब मैंने बताया था आपको। तो यहाँ देखिए आगे हम बात करें एंड्रोशियम, जिसे हिंदी में पुमंग बोला जाता है। इसमें स्टेमन जो होते हैं अल्टरनेट चलते हैं, किसके, पेटल के। देखिए स्टेमन जो हैं वो पेटल की अल्टरनेट चल रहे हैं और नंबर कितना है 5 और आपस में अलग अलग हैं। अलग अलग हैं तो हम क्या कंडीशन लिखेंगे, पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस अलग अलग हैं। जो पुंकेसर होते हैं वो पेटल के अल्टरनेट चलते हैं। एंथर कैसा है, बाई लोब्ड है। एंथर भी कैसा है, बाई लोब्ड है। 2 स्ट्रक्चर बनी हुई है, लोब बनी हुई हैं 2। इंट्रोज मीन्स ये देखिए इनका जो मुंह है अंदर वाली साइड है, यानी जब फटेंगे ये एंथर, जो पोलन ग्रेन है वो फ्लावर के अंदर ही गिरेंगे, तो इंट्रोस है। बेसी और डोर्सी फिक्स्ड दोनों तरह से हमें देखने को मिल सकता है, या तो वो बेस साइड से फिक्स्ड होगा या फिर उसकी एंथर की डोर्सल साइड से फिलामेंट उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। फिलामेंट्स क्या होते हैं, आपस में फ्री होते हैं, तो पॉलीएंड्रस कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। गाइनोशियम जिसे हिंदी में जायांग बोला जाता है। जायांग की बात करूँ तो कार्पल का नंबर कितना है, 2 है। कार्पल का नंबर 2 है तो कैसी कंडीशन आएगी, बाई कार्पिलरी, और कैसे हैं, सिन कार्पस, जैसे यहाँ पर देखिए जुड़े हुए हैं सिन कार्पस। ओवरीज इन्फीरियर होगी बिकॉज जो फ्लावर था हमारा एपिगाइनस था। एपिगाइनस जिसे हिंदी में हम बोलते हैं ऊर्ध्व जायांग, और जो ओवरी है वो इन्फीरियर होगी, यानी अंडाशय कैसा है, अधो है, अधोवर्ती है, अधोवर्ती अंडाशय देखने को मिलेगा। बाई लोक्यूलर, 2 लोक्यूल बने हुए हैं, देखिए 2 लोक्यूल बने हुए हैं। और एनाट्रोपस ओव्यूल हमें देखने को मिलता है। एनाट्रोपस ओव्यूल कैसा होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल की स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए इस तरह से होती है, ये इस तरह से एनाट्रोपस ओव्यूल बना होता है। ये माइक्रोपाइल एंड होता है, ये चलाजल एंड है, ये फ्यूनिकुलस एंड है, और ये माइक्रोपाइल एंड होता है। माइक्रोपाइल एंड जहाँ पर क्या लगी होती हैं, आर्किगोनिया लगी होती हैं, ओव्यूल लगा होता है जिसके साथ फ्यूज़ होता है कौन, पोलन ग्रेन। और माइक्रोपाइल जिसे हिंदी में बीजांड द्वार बोला जाता है, जहाँ से किसकी एंट्री होती है, पोलन ट्यूब की एंट्री होती है। ये होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। लेकिन अगर यही मैं बात करूँ कि ये जो MCF यानी माइक्रोपाइल चलाजा फ्यूनिकुलस एक ही लाइन में लगे होते तो उसे हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, जैसे हमें जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। आगे हम बात करें एनाट्रोपस ओव्यूल है, प्लेसेंटेशन कैसी है, एक्साइल है। एक्साइल प्लेसेंटेशन होगी इस तरह से, और सेंटर में इस तरह से ओव्यूल लगे होंगे, इसे हम बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होता है, प्लेसेंटेशन जिसे हिंदी में बीजांड न्यास बोला जाता है। बीजांड के लगने के क्रम को, ओव्यूल के अरेंजमेंट को, किस पे, ओवरी में ओव्यूल के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। यहाँ पर देखिए हमें नेक्टर डिस्क देखने को मिल रही है, जैसे इसमें बनी हुई है नेक्टर डिस्क, जिसका काम क्या होता है, नेक्टर प्रोड्यूस करना। नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं जिससे क्या होते हैं, जो पॉलिनेटर्स होते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जैसे बटरफ्लाइज वगैरह, वो क्या है इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू नेक्टर, मकरंद जिसे हिंदी में बोला जाता है। नेक्टर डिस्क प्रेजेंट होती है। 2 कैपिटेट स्टिग्मास, कैपिटेट जुड़े हुए होते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा की स्ट्रक्चर आपको ध्यान है, इस तरह से स्टिग्मा बना हुआ होता है, तो वहाँ पर लगी होती है उसके साइड पे नेक्ट्रीज लगी होती हैं। नेक्टर डिस्क, और जो इसकी जो ग्लैंड होती हैं उसे हम नेक्ट्रीज बोलते हैं। फ्रूट की अगर मैं बात करूँ तो फ्रूट देखिए क्रीमोकार्प फ्रूट है, फ्रूट का नेम है क्रीमोकार्प। और ये डायग्राम देखिए किसका, फ्लोरल डायग्राम है एपिएसी फैमिली के लिए। यहाँ पर ब्रैकेट प्रेजेंट है तो ये फ्लावर कैसा है, ब्रैक्टिएट है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की मैं बात करूं तो यहाँ देखिए एज अ फूड जो हम यूज़ करते हैं, खाने योग्य एडिबल पार्ट जो है इसका कैरेट है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताया था, कैरेट है, सेलेरी है, और कैरेट का बोटेनिकल नेम क्या है, डेकस कैरोटा। इसी तरह से जो एपियम होता है उसका यूज़ भी हम फूड के लिए करते हैं। कॉन्डिमेंट्स यानी मसाले की बात करें तो देखिए हींग, अजवाइन, सौंफ, धनिया, इनके बोटेनिकल नेम देखिए, हींग का बोटेनिकल नेम होता है फेरुला फोइटिडा, फेरुला फोइटिडा। अजवाइन की बात करूँ तो इसे हम बोलते हैं कैरम, खेलने वाला नहीं, साइंटिफिक नेम है अजवाइन, कैरम। आगे देखिए जीरे की बात करूँ तो उसका बोटेनिकल नेम होता है क्यूमिनम, जीरा जिसे हम क्यूमिनम बोलते हैं, और सौंफ फ्यूनिक्यूलम जिसे हम बोलते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसके हैं एज अ कॉन्डिमेंट। धनिया कोरिएंड्रम स्टाइवम। मेडिसिनल यूज़ की मैं बात करूँ तो मेडिसिनल यूज़ देखिए सेंटेला जो होता है एज अ गुड टॉनिक,
टॉनिक क्या होता है, जो पेन को रिलीव करते हैं उन्हें हम टॉनिक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एक गुड टॉनिक है किसके लिए, ब्रेन के लिए, क्या है, सेंटेला। और उसके बाद यही हींग सौंफ, इसकी बात करूँ तो ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को मेंटेन करके रखते हैं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को मेंटेन करने का काम होता है हींग का। हींग जिसका बोटानिकल नेम अभी मैंने बताया फेरुला फोएटिडा होता है, फेरुला फोएटिडा। और सौंफ जिसे हम बोलते हैं फोइनिक्यूलम, सौंफ जिसे फ्यूनिक्यूलम बोला जाता है, उसका यूज़ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए किया जाता है। कार्डियक टॉनिक, कार्डियक वर्ड अगर आपको ध्यान हो, कार्डियक वर्ड हमेशा हार्ट के लिए यूज़ होता है। जो हार्ट के पेन को रिलीफ करे वो हमें किससे ऑब्टेन होता है, वो होता है एपियम ग्रेवियोलेंस से। एपियम ग्रेवियोलेंस से जो ऑब्टेन होती है मेडिसिन, वो एज अ कार्डियक टॉनिक यूज़ होती है। देखिए जो हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियक वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, हार्ट के लिए यूज़ होता है। अगर ऑर्नामेंटल की बात करूं, ऑर्नामेंटल सजावटी तौर से, तो देखिए हेराक्लियम एंगेलिका, हेराक्लियम एंगेलिका और ट्रैकेमिनी कल्टीवेट होते हैं इन गार्डन्स एज अ ऑर्नामेंटल, सजावटी तौर से। तो ये देखिए ये थी एपिएसी फैमिली जिसकी हमने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और फ्लोरल कैरेक्टर्स और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात की है। तो ये नोट कर लें साथ में आप, और इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थोड़े और लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये तो थोड़े 2-4 पॉइंट ही हैं। ये थी एपिएसी फैमिली या अम्बेलिफेरी फैमिली हम जिसे बोल सकते हैं। देखिए इसके जो मेंबर हैं, जितने भी एग्जाम्पल हैं, वो उनके नाम अच्छे से ध्यान रखिए, और कॉमन नेम एज वेल एज बोटानिकल नेम भी, दोनों के दोनों नेम याद रखने। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो इसकी अच्छी तरह से पढ़नी है। फ्लोरल डायग्राम जो होता है वो सही तरह से बनाना है। तो ये थी एपिएसी फैमिली।